जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट की थी shoeseffect.com से। बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये $20,000 के अंदर मोशन इन्वेस्ट पर सेल हो रही है। इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 20,000 आर्टिकल्स पब्लिश हैं, लाइक 20,000 पोस्ट पब्लिश्ड हैं। और इस वेबसाइट की जो एज है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर है। 1 ईयर और तकरीबन 2 मंथ्स है। तो कुछ 5-7 ऐसे कमेंट्स आए जिसके अंदर लोगों ने कहा कि भाई बात करनी चाहिए इनबॉक्स के अंदर भी। 20,000 आर्टिकल पब्लिश करना 1 साल के अंदर, ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो फिर 20,000 बंदे जो है ना वो रखने पड़ेंगे, राइटर्स। तो ये कुछ एक दो इनबॉक्स के अंदर ये वाले मैसेज भी मुझे मिले थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं और अपना जो नॉलेज है, अपना जो इसके ऊपर है दिमाग, वो यूज़ करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस तरह के 2-4 वेबसाइट्स ऑलरेडी देखे हैं। इस वेबसाइट की एज 1 साल और ऑलमोस्ट 2 महीने है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये ऑलमोस्ट 20,000 आर्टिकल जो है ना इसके ऊपर पब्लिश हैं। अगर आप यहाँ से इसका साइड मैप चेक करें तो आपको आइडिया होगा इसके ऊपर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पेज का है और ये कैटेगरी का है। तो इसके हर साइट मैप के अंदर तकरीबन 5,000 आर्टिकल्स पब्लिश है। अब मैं ये कम्प्लीटली बताऊंगा कि ये जो 20,000 आर्टिकल इसने पब्लिश किए हैं ना, ये कैसे पब्लिश किए हैं। इससे पहले दो वेबसाइट्स मैंने और देखे थे, उनके ऊपर 90,000 आर्टिकल थे सिर्फ 3 महीने के अंदर। और ये चीज़ जो है ना आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी और इसके अलावा कोडिंग का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। और हाँ, आपकी जेब में इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो ये देखें, ये इसकी कैटेगरीज हैं और ये इसके पेजेस हैं। पेजेस वही जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं। और ये टोटल इसके आर्टिकल हैं जो कि 20,000 आर्टिकल नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हम इसको काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तकरीबन 28,000 आर्टिकल्स बनते हैं। 28,000 आर्टिकल से भी ज़्यादा है, ठीक है। 20,000 आर्टिकल नहीं है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका जो डी आर है वो अकॉर्डिंग टू एच आर एफ वो है 11, यानी 11। और इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू एच आर एफ इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है तकरीबन 61.7 के, और उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो बैकलिंक्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 86,000 कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, ठीक है। रेफरल डोमेन इसके साथ लगी हुई हैं 703, और उनमें से बैकलिंक्स निकल रहे हैं 2.2 के, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एचआरएफ इसका जो है ना वो स्टैट्स हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली प्रोग्रामेटिक एसईओ को यूज़ करके बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप लाइक बहुत सारे बेशुमार लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, ठीक है। उन लैंडिंग पेजेस का जो लेआउट होता है, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल शूज़ ब्रांड की जो कैटेगरी है ना ये ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है। मैं यहाँ से ये पहले 3 जो पेजेस है ना ये ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आप कोडिंग के ज़रिए या फिर किसी ऑटोमेटिक टूल के को यूज़ करके तो आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं, लाइक पोस्ट डिफरेंट करते हैं, लेकिन उनका जो लेआउट होता है ना वो सेम होता है, ये देखें। अच्छा, अब इसका चेक करें और इसका चेक करें। देखें, सभी का जो लेआउट है वो एकदम सेम है, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है सिवाय कंटेंट के, ठीक है। या कीवर्ड चेंज है या कंटेंट चेंज है, लेकिन बाकी जो लेआउट है वो एकदम सेम है। तो इसके अंदर बेशुमार जो लैंडिंग पेजेस हैं वो बनते हैं, और इसको बनाने के लिए आपको आप डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है आपको कोडिंग का पता होना चाहिए, कोडिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी ऑटोमेटिक टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पर कुछ टूल्स पड़े हैं और वो टूल्स पेड हैं। उनकी कॉस्ट भी $500 से लेके $2,000 तक है, $3,000 तक है। तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको करेंगे अगर आप किसी ऑटोमेटिक टूल का यूज़ करते हैं। डेफिनेटली अगर प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, तो आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ जो है ना वो कंफर्म होगी, क्लियर होगी कि इसके अंदर बेशुमार लैंडिंग पेजेस बनते हैं जहां पर ऑटोमेटिक टूल का यूज़ किया जाता है कंटेंट के लिए। उसके बाद
आपका जो आपके जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये एक मॉडिफायर और एक लाइक, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स ओपन किए हैं, ये देखिए। टॉप होटल्स इन लॉस वेगस, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और कीवर्ड देखें, टॉप होटल्स इन शिकागो, टॉप होटल्स इन ये क्या है, चार्ल्सटन और रोम। जब आप ऑटोमेशन टूल यूज़ करते हैं ना, तो ये जो मॉडिफायर्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। और इसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे अभी टेक्स्ट बिल्डर है, उसके अंदर ये चीज़ आने वाली है 23 अक्टूबर को। तो बड़ा चीप टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ डन कर सकते हैं। और इनके अंदर टाइटल्स जो है ना, वो जो टूल है वो आपको टाइटल्स बनाने का जो है ना प्रॉपर उसके अंदर सिस्टम दे देगा। प्रोग्रामेटिक एसईओ का एक पूरा सेक्शन होगा ऑटोमेशन का, तो उसके अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इन कीवर्ड्स के अंदर भी आपको मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ता। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली जो मॉडिफायर्स हैं वो उसके जो है ना वो चेंज होते हैं। उनके ऊपर कंटेंट, जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई एआई टूल यूज़ करेंगे या उसके कोई एपीआई यूज़ करेंगे, या एग्जांपल के तौर पर आप चैट जीपीटी 4 की जो एपीआई अगर आपके पास है तो आप वो उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह ऑटोमेशन जो है ना वो आपकी लगेगी और ऑटोमेटिकली हर चीज़ पब्लिश होगी। और अब ये जो चीज़ है ये मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं की, मैंने अभी सिर्फ इंटरनेट पर इसको रिसर्च किया है। लेकिन मैं इसको 23 अक्टूबर के बाद जब ये टेक्स्ट बिल्डर के अंदर लॉन्च होगा तो फिर मैं इसको जो है ना वो करूँगा। एक और वेबसाइट मैंने देखी थी, अपथ्रस्ट के नाम से, upthrust.com थी। उसके ऊपर भी हज़ारों आर्टिकल पब्लिश थे और वो हज़ारों ऑर्गेनिक जो है ना वो गूगल से विजिटर ले रही थी और मोनेटाइज भी थी। ये जो वेबसाइट है शूज़ की, ये एडसेंस से जो है ना मोनेटाइज है। आप इसकी लिस्टिंग मोशन से जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है कि प्रोग्रामेटिक एसईओ और हमारी जो रेगुलर एसईओ उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो रेगुलर एसईओ के अंदर हम बड़ा एक रिसर्च करके ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, पेजेस को सेट करते हैं, और यानी जो हमारे मनी पेजेस होते हैं उनको सेट करते हैं। इसके अलावा रेगुलर एसईओ के अंदर हम जो कीवर्ड्स टारगेट करते हैं वो बड़े स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, और उन्हीं स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अराउंड जो है ना हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबी चौड़ी रिसर्च होती है। हमारी जो रैंकिंग्स होती हैं, हमारा जो प्लान होता है वो भी लॉन्ग टर्म होता है। जबकि प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर ऐसा नहीं होता। ये बड़े कम अरसे के लिए होती है, लाइक कम अरसे के लिए ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको रिस्क बहुत होता है। आपको गूगल की तरफ से स्पैम की पेनल्टी लग सकती है, आपको गूगल की तरफ से थिन कंटेंट की पेनल्टी लग सकती है। जाहिर सी बात है, आप एआई को यूज़ करते हैं विदाउट एडिटिंग, तो ये जो चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर आप लाइक बहुत थोड़े टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। एक निश के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करते हैं, और उनके जो कीवर्ड्स हैं वो मॉडिफायर के ज़रिए ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन जो है ना वो हर चीज़ पर लग जाती है। तो ये एक मेजर जो है ना वो इसके अंदर डिफरेंस है प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर। लेकिन स्टिल एक एग्जांपल आपके सामने है कि ये वेबसाइट अभी 1 साल हो चुका है, और अकॉर्डिंग टू एचआरएफ तकरीबन 60,000 विजिटर इसको आ भी रहे हैं। ट्रैफिक वैल्यू आप देख सकते हैं $30,000 है। दैट मीन्स कि जो ट्रैफिक है वो प्रीमियम कंट्री से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये कीवर्ड्स ये रैंक कैसे करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जितने भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं ना कैटेगरीज के अंदर, जैसे शूज़ है तो शूज़ के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आप टारगेट करते हैं। वो इस तरह एक टॉपिकल अथॉरिटी तो बनती है वक्ती तौर पर, तो इस वजह से भी आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पर 28,000 आर्टिकल पब्लिश है ना, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे तो रैंक होने नहीं वाले। कुछ ना कुछ तो रैंक करेंगे। 28,000 में से 5,000 आर्टिकल भी रैंक कर गए तो हज़ारों की ट्रैफिक उसके ऊपर आ जाएगी। और हाँ, इसके ऊपर जो बैकलिंक्स है ना वो भी ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये 86,000 आर्टिकल यानी 86,000 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, जबकि इसको रेफरल डोमेन 700। अब जब इतने सारे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होंगे, इतने सारे निश के अंदर आर्टिकल होंगे, पोस्ट होंगी, तो डेफिनेटली आपको बैकलिंक्स तो मिलने ही मिलने हैं। और ये ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स होते हैं जो कि कंटेक्चुअल बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली मिलती हैं। अब इस चीज़ को करने के लिए आप को मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ तो स्किल्स आनी चाहिए कोडिंग की,
आपको उसको बारीकी को समझना आना चाहिए, बैकएंड पे डेटाबेसिस को। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आपके पास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट कोई 2-3 हज़ार डॉलर्स, $1000। और फिर आप जो है ना उसके ज़रिए ऑटोमेशन लगा सकते हैं। कोई भी टूल, मैं टूल शेयर कर दूंगा किसी उसके अंदर कम्युनिटी टैब के अंदर, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं इसकी कॉस्ट वगैरह, और इसको कम्प्लीटली प्लान कर सकते हैं। बाय द वे मैं इसको एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ इसके ऊपर 3-4 दिन तक इंशाल्लाह, और जो भी रिज़ल्ट वगैरह होगा वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो उम्मीद है जी कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। और ये चीज़ पॉसिबल है, इतने सारे आर्टिकल पब्लिश करना पॉसिबल है भाई, 2023 है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और इनबॉक्स में कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो नहीं हो सकता इस वेबसाइट पर। मैंने बेसिकली ना उसकी सिर्फ अभी वो चीज़ शेयर की थी कि भाई इसके ऊपर इतना किया, तो लोगों ने कहा, कुछ लड़कों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं है, पब्लिश करना मुमकिन है, इतने सारे आर्टिकल पब्लिश करना मुमकिन है। एआई का टाइम है, टोटल ऑटोमेशन है, हर चीज़ ऑटोमेटिक जो है ना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।